भूतियापुरवा की कहानी एक समय की बात है। भूतियापुरवा नामक एक गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक राक्षस और उसकी साथी भूतनी रहती थीं। लोग बताते थे कि जो भी रात में जंगल के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। भूतियापुरवा के लोग दिन में खेतों में काम करते और रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते। गांव में किसी के पास भी उस राक्षस और भूतनी के बारे में सही जानकारी नहीं थी, परंतु डर की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। राक्षस का खौफ। राक्षस का नाम कालखर था। उसकी काया विशाल थी और आंखें अंगारों की तरह जलती थीं। कहते थे कि उसकी दहाड़ सुनकर ही लोग बेहोश हो जाते। भूतनी, जिसे चमिया कहते थे, उसकी सहयोगी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी रहती और पेड़ों के ऊपर उछल कूद कर शिकार खोजती। गांव के युवा की हिम्मत। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह निडर और चतुर था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने अपने दादा दादी से उन कहानियों के बारे में पूछा और पता लगाया कि राक्षस और भूतनी जंगल के एक पुराने मंदिर में रहते थे। दादी ने कहा, बेटा, उस मंदिर में मत जाना, वह श्रापित है। पर अर्जुन ने जवाब दिया, दादी, अगर हम डरते रहे तो यह राक्षस हमेशा हमारे गांव पर हावी रहेगा। जंगल की ओर यात्रा। अर्जुन ने रात को अपनी तलवार, एक मशाल और भगवान का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कटा-कटा और डरावना था। हवा में अजीब सी डक थी और बीच बीच में अजीब आवाजें सुनाई देतीं। कुछ देर बाद अर्जुन को चमिया दिखाई दी। वह एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अर्जुन को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी मशाल की रोशनी उसकी ओर फेंकी। चमिया चीखती हुई गायब हो गई। राक्षस से सामना। जब अर्जुन मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि कालखर वहां पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। अर्जुन ने उसे ललकारा, अगर तुम्हें इतनी ताकत पर गर्व है तो सामने आकर लड़ो। कालखर हंसते हुए बोला, छोटे इंसान, तुमने मेरी भूतनी को भगाया लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे। लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने अपनी तलवार से राक्षस पर वार किया, लेकिन कालखर बहुत ताकतवर था। तभी अर्जुन को याद आया कि उसके दादा ने कहा था, राक्षस को हराने के लिए मंदिर में रखे विशेष त्रिशूल का उपयोग करो। अर्जुन ने तेजी से मंदिर के अंदर जाकर त्रिशूल उठाया और कालखर की ओर फेंका। त्रिशूल राक्षस के सीने में धंस गया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव में खुशी। चमिया को भी कालखर के मरने के बाद अपनी ताकत खोनी पड़ी और वह हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग गई। अर्जुन जब वापस गांव पहुंचा तो सभी ने उसका स्वागत किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद भूतियापुरवा का नाम बदलकर सुरक्षित पुरवा रख दिया गया। अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोगों ने सीखा कि हिम्मत और समझदारी से सबसे बड़े डर को भी हराया जा सकता है।